अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS301 की GDP, जिसके टोटल मार्क्स 5 हैं। ये आपकी जो GDP थी वो मंडे दिसंबर 30 को ओपन हुई थी और ट्यूसडे दिसंबर 31 को ये क्लोज होगी। तो अब ये GDP आपकी ओपन है, इसे आप सबमिट करवा सकते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी हैं इन्हें एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर अगर आप असाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट भी जमा कराएंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया होगा, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपकी असाइनमेंट नहीं होगी, तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, चाहे आपका आंसर जितना भी करेक्ट हो या बेस्ट हो। ठीक है, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपने GDP की तरफ। हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, यह कि हमारा GDP का सिनेरियो। इसमें क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन XYZ is currently using the manual system to record employee attendance। कह रहे एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ जो अभी रिसेंटली यानी करंटली मैनुअल सिस्टम उनका है एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस है उसको रिकॉर्ड करने का। ठीक है, however this approach is not very efficient and it is also prone to errors। कह रहे कि देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट है, जो वे है, तरीका है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारे एरर्स भी हमारे को सामना करना पड़ते हैं। To overcome the attendance issue, the organization decided to adopt a life, real-time face recognition system for managing employee attendance। तो अटेंडेंस के जो इश्यूज वगैरह होते हैं उनसे बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक रियल टाइम यानी कि जिस टाइम में आप इन कर रहे हैं वो आपको बकायदा अटेंडेंस होगी फेस रिकग्निशन की सिस्टम जो है उसके थ्रू, तो इसको ऊपर बनाए ताकि इसके थ्रू आपकी अटेंडेंस ले जाए। The proposed face recognition system will include the following feature। मैंने प्रपोज किया है कि जो फेस रिकग्निशन सिस्टम होगा उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए। अब कौन कौन से होने चाहिए, जिसमें पहले है कि नंबर 1 पे जो है ऑल द एम्प्लॉयज डेटा विल बी एंटर इनटू द सिस्टम इनिशियली। जो एम्प्लॉयज का डेटा होगा, जितने भी तमाम एम्प्लॉयज होंगे उनका डेटा एंटर हो सकता है सिस्टम के अंदर इनिशियली तौर पर। सेकेंड है डिलीटिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम द सिस्टम विल बी अ वेरी रेयर चांस। कह रहे हैं कि डिलीट हो जाए एम्प्लॉय का जो डेटा है सिस्टम के अंदर से, बहुत ही रेयर कोई चांस होना चाहिए, वरना होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। नेक्स्ट है एडिंग एन एम्प्लॉय टू द सिस्टम विल बी वेरी फ्रिक्वेंट सून। वो ऐड कर सके एम्प्लॉय को सिस्टम के अंदर फ्रिक्वेंट मतलब जल्दी से, सून। उसके बाद क्या है, ईच टाइम एन एम्प्लॉय अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड, ईच टाइम an employee attendance is recorded, a search operation will be performed to recognize the individual employee। तो कह रहे जब रिकॉर्ड हो जाए एम्प्लॉय की अटेंडेंस तो एक सर्च ऑपरेशन होना चाहिए जिससे परफॉर्म करके हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय आया कि नहीं। ठीक है, द सिस्टम मस्ट आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज इन रियल टाइम। जो सिस्टम होगा वो आइडेंटिफाई करेगा एम्प्लॉयज को रियल टाइम के अंदर। तो ये तो हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। अब सिंपली चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कीपिंग द रियल टाइम एप्लीकेशन कंस्ट्रेंट्स in mind, your task is to select a more suitable data structure for the above face recognition system between an AVL tree and a binary search tree BST। Provide a solid answer with valid justification। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आपने अपने माइंड के अंदर रियल टाइम एप्लीकेशन का जो आपको हमने ऊपर बताया है, इस चीज़ को माइंड के अंदर रखना है आपने, और आपका टास्क है कि आप सिलेक्ट करें मोर सुटेबल जो डेटा स्ट्रक्चर हो अब फेस रिकग्निशन सिस्टम के लिए बिटवीन एवीएल ट्री एंड अ बाइनरी सर्च ट्री। मतलब एवीएल ट्री मतलब और बाइनरी सर्च ट्री में से आप कोई भी जो बेस्ट आपको लगे वो रिकमेंड करें, वो हमें बताएं। प्रोवाइड अ सॉलिड आंसर विद वैलिड जस्टिफिकेशन, दोनों में से एक चूज करके हमें बताएं और एक सॉलिड आंसर बताएं और वैलिड जस्टिफिकेशन दें कि हम इन दोनों में से किसको चुने और क्यों चुने। ठीक है, अब सिंपली हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सवाल, आपके जहन में जो आपका सवाल जवाब थे सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। तो अब सिंपली हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह हमारा सोल्यूशन, हमने कहा है जो हम चूज करेंगे द एवीएल ट्री इज अ मोर सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर
for the real-time face recognition system compared to a binary search tree। हमने कहा हमारा जो वर्क है, हमें रियल टाइम फेस रिकग्निशन जो करनी है, उस सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा वो एवीएल ट्री है, एवीएल ट्री। बाइनरी सर्च ट्री उसके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, अब हमने जस्टिफाई करना है क्यों। हमने बता दिया, हमने अपना एक राय दे दी कि हमारे को ये बेस्ट लगता है। अब वो उनको रीजन चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आपने बोल ये है तो यही होगा। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन हमने क्या किया, बैलेंस स्ट्रक्चर, ये बैलेंस स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सकता है। आगे हमने ड्राइव किया है कि जो एवीएल ट्री है, मैं इंग्लिश में रीड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वो आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो वीडियो लंबी हो जाती है, स्टूडेंट फिर डिस्टर्ब होते हैं, वो कहते हैं आपने बहुत लंबी कर दी, और वो देखते भी नहीं। मेरा मकसद है कि आपका फायदा हो, आप देख सकें। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा कि लिखा क्या है कि जो एवीएल ट्री है वो मेंटेन करता है बैलेंस स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर को बैलेंस रखता है, और इंश्योर करता है कि जो डिफरेंट हाइट है लेफ्ट और राइट सब ट्रीज के दरमियान और एनी भी नोड के दरमियान जो मोस्ट वन है वो बैलेंस रखे, इंश्योर करे ऑप्टिमल टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर सर्च कर सके, इंसर्ट कर सके और डिलीट कर सके, और लॉग इन विच इज क्रिटिकल फॉर रियल टाइम परफॉर्मेंस, जो कि रियल टाइम परफॉर्मेंस में इश्यू होता है तो उसको भी मैनेज कर सके। ठीक है, बैलेंस रखने का काम है। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंट सर्च ऑपरेशन। आप फ्रिक्वेंटली तौर पे कोई भी ऑपरेशन को सर्च करना चाहे कर सकें। तो सिंस द सिस्टम विल फ्रिक्वेंटली परफॉर्म सर्चेस टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज, जो कह रहे हैं कि सिस्टम का काम क्या होगा कि वो फ्रिक्वेंटली यानी कि उसी वक्त आप सर्च करके एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एविल ट्री की गारंटी बैलेंस है कि वो नेचर मेक सर्च, जो एविल ट्री है वो बैलेंस रखता है नेचर्स को, और मेक करता है सर्च ऑपरेशन को कि वो कंसिस्टेंटली तौर पे कंपेयर कर सकें बीएसटी के तौर पे, और वो डिग्रेड ना कर सके इन द केस ऑफ स्क्यू ट्री। ठीक है, फिर है डायनेमिक अपडेट्स भी इसकी हो सकेंगी। तो डायनेमिक अपडेट में क्या है, वाइल एडिंग एम्प्लॉयज विल बिकम फ्रीक्वेंट, तो कह रहे ऐड करना एम्प्लॉयज को फ्रीक्वेंट हो जाएगा, और एवियल ट्री जो है वो सेल्फ बैलेंस फीचर के थ्रू हैंडल करेगा फ्रीक्वेंट इंसर्शन को, इंसर्ट जो आप करेंगे डेटा उसको, और कंप्रोमाइज किए बगैर परफॉर्मेंस को। ठीक है, और ये सब डिलीटेशन जो होगी वो रेयर होगी, एवियल ट्री क्या है मैनेज कर सकेगा इफेक्टली जब भी जरूरत होगी। तो यही हमारे को ऊपर सारे पॉइंट्स बताए कि वही तमाम एवियल ट्री के अंदर मौजूद है, इस वजह से हमने एवियल ट्री चुना है। तो रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन जैसे कि हमें बोला गया था, तो रियल टाइम जो सिस्टम जो डिमांड करता है, प्रेडिक्ट करता है, वो फास्ट ऑपरेशन होंगे। एवियल ट्री जो है वो प्रोवाइड करेगा रिलायबल और स्टेबल परफॉर्मेंस को, और कॉन्सेंट्रेट करेगा और मेक करेगा सुपीरियर को बीएसटी इन दिस सिनेरियो। बीएसटी यानी कि बेहतर ही काम करेगा। ठीक है, कंक्लूजन में हमने कहा कि जो एवियल ट्री है वो बैलेंस कर सकता है एफिशिएंसी तौर पे, और आइडियल चॉइस है फेस रिकग्निशन सिस्टम के लिए, इसलिए हमने इसे चुना है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।